इजरायल में बड़े आतंकी साजिश नाकाम हुई है। बड़े आतंकी हमले से बाल बाल बचा इजरायल। कार बम से इमारतों को उड़ाने की साजिश थी। तेल अवीव की ऊंची इमारत टारगेट पर थी। 5 इजरायली नागरिक इस साजिश में गिरफ्तार हुए हैं। मनीष हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए ज्यादा अपडेट के साथ। मनीष, क्या जानकारी मिल रही है इस आतंकी षड्यंत्र को लेकर, और क्या यह माना जाए कि अब इस तरह की घटनाएं या इस तरह की कॉन्स्पिरेसी एक रेगुलर रूटीन होने जा रहा है इजरायल के लिए? बिल्कुल, देखिए, वो कहते हैं ना कि जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है, और ऐसे वक्त में जब इजरायल ऑलरेडी 7-8 फ्रंट पर युद्ध लड़ रहा है, ऐसे में डोमेस्टिक फ्रंट पे भी अचानक इस तरह की घटनाएं सामने आई है। इजरायल की खुफिया एजेंसी शिनबेट और लोकल पुलिस ने एक ऑपरेशन के तहत 5 अपने ही नागरिकों को अरेस्ट किया है, और जिन पर आरोप है कि वो एक कार बॉम्ब के जरिए इजरायल के सबसे ऊंची बिल्डिंग में से एक, जो तेल अवीव के मॉल है, उसको उड़ाना चाहते थे। यानी प्लान ये था कि कार में एक्सप्लोसिव रहता और उस एक्सप्लोसिव के साथ वो कार की उस बिल्डिंग में जाते और फिर पूरी बिल्डिंग में धमाका होता। और आप सोचिए कि उसके बाद कितनी बड़ी वारदात होती। तो एक हाई राइज बिल्डिंग को उड़ाने का ये प्लान था, और लेकिन ऐसा कुछ होने से पहले ही उन 5 लोगों को पकड़ लिया गया है। यह आरोप है शिनबेट का और लोकल पुलिस का। और ऐसी स्थिति में आप सोचिए कि जब इस तरह की घटनाएं काफी हो रही है, 2 दिन पहले ही हमने दिखाया था कि किस तरह से एक व्यक्ति ने चाकूबाजी की थी, वहीं दूसरी तरफ जेरूसलम में भी सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक किए गए थे। ये सब कोई और नहीं है बल्कि इजरायली नागरिक है। बस ये है कि वो अरब मुस्लिम लोग हैं जो कि इजरायल में रहते हैं, लेकिन उन्हें लग रहा है कि अब ऐसी जगह पर वो टेरर एक्टिविटी में ज्यादा शामिल होने, जो वाकई उनके लिए चुनौती की बात है। मनीष, एक और बड़ी खबर आप ही की दी हुई है, क्योंकि आप जिस तरह से बता रहे हैं कि इजरायल पर आतंकी हमले की साजिश को नाकाम किया गया। बड़ी खबर एक और ये है कि ईरान पर बहुत बड़े की हमले की तैयारी कर रहा है इजरायल, और दुनिया को संदेश देने वाला हमला चाहता है इजरायल। ये तैयारी चल रही है। पूरी तैयारी के बाद ईरान पर अटैक होगा, हमला होगा, जो सूत्र बता रहे हैं। इजरायल के सामने ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम बड़ी चुनौती है। ईरानी एटमी ठिकाने पर तैनात है S-300 SA-22 डिफेंस सिस्टम, और ये एक तरह से चुनौती है कि अगर इजराइल करेगा भी हमला तो ये डिफेंस सिस्टम रोकेगा उन हमले को, या रॉकेट या मिसाइल हमलों को। एक और बड़ी खबर, ईरान ने रूस से लिए हैं एयर डिफेंस सिस्टम। 100 मील की दूरी से लड़ाकू विमानों को निशाना बनाने में ये सक्षम है। ईरान के पास खोरदाद और बाबर 373 डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है। हमले के 12 दिन बाद भी ईरान पर हमला नहीं हुआ है। जो हमला ईरान ने इजराइल पर किया, उसके 12 दिन बाद भी कुछ भी नहीं किया गया अभी इजराइल की ओर से। कब किया जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल है। मनीष हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि एक तरफ तो इजराइल स्ट्रैटेजी बना रहा है कि ईरान पर हमला होगा, तैयारी की जा रही है, लेकिन ये जो डिफेंस सिस्टम है ईरान का, वो एक तरह से अड़ंगा डाल सकता है या रोड़ा बन सकता है, इजराइल के हमले नाकाम कर सकता है। बिल्कुल, देखिए, 1 अक्टूबर को ईरान ने करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पर हमला किया था, और पिछले 12 दिन से अगर आप मैं कहूं तो एक पल इजराइल बदला लेने की फिराक में है। लेकिन 12 दिन बाद भी इजराइल ने अब तक ईरान पर इसलिए हमला नहीं किया है क्योंकि सबसे बड़ी बाधा जो है वो है ईरान के पास मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि फिलिस्तीन में यानी कि गाजा के हमले के दरमियान या लेबनान में हमने नहीं देखा था। और इसलिए इजराइल चाहता है कि हमला ऐसा हो कि उसको नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि उन्हें आशंका है कि भले ही इजराइल के पास F-35 जैसे दुनिया के सबसे उन्नत किस्म के फाइटर जेट है, लेकिन इजरायली फाइटर पायलट सबका यह मानना है कि जब आप F-35 में बम को लेकर, हथियार को लेकर अटैक करने जाते हैं, तब वो रडार की पकड़ में आ जाते हैं, तब वो एयर डिफेंस की जद में आ जाते हैं। और ऐसी स्थिति में ईरान के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उससे उस पर अटैक किया जा सकता है। एक बात खाली मैं जोड़ दूं आपको रवि, खबर यह है कि अगले 12 घंटे के भीतर हो सकता है कि इजराइल हमला करे, क्योंकि इजराइल ने टारगेट लॉक कर लिया है। उन्हें कहां हमला करना है, कहां होगा नहीं पता। ये बहुत बड़ा इनपुट दे रहे हैं आप मनीष, ये बहुत बड़ी जानकारी TV9 भारतवर्ष पर मनीष सीधे इजरायल से दे रहे हैं कि अगले 12 घंटे में बड़ा हमला हो सकता है, क्योंकि टारगेट लॉक किए जा चुके हैं इजरायल की तरफ से। और इजरायल पर हिजबुल्लाह का हमला, चंद मिनटों में 30 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। उत्तरी इजरायल में गलीली को टारगेट किया गया है। तो ये कि हिजबुल्लाह लगातार हमले कर रहा है। ये स्थिति तब है जब एक बड़े अटैक की तैयारी में इजरायल है, लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से भी ये रॉकेट हमले जारी है।